अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नेटवर्किंग में, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। तो एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, होता क्या है? आपने शायद कभी देखा हो कि जब लैंडलाइन का ज़माना था तो एक चीज़, एक बुक से आती थी, टेलीफोन वाले प्रोवाइड करते थे, जिसको हम कहते थे डायरेक्टरी, जिसमें ये होता था कि जितने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे फ़ोन नंबर्स लिखे होते थे, साथ उन लोगों का नाम लिखा होता था कि जी इस बंदे का ये नाम है, इसका ये फ़ोन नंबर है और इसका ये एड्रेस है। यानी डायरेक्टरी आप उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें किसी बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो नेटवर्किंग में एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज़ है? नेटवर्किंग में एक्टिव डायरेक्टरी आप उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, ये एक कह लें कि एक कॉन्सेप्ट है, सही है, कि जिसके अंदर वो चीज़ें स्टोर होती हैं जैसा कि जो क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसा कि उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड और उसका एक्सेस लेवल, कि नेटवर्क में उसको क्या क्या चीज़ें एक्सेस करने की इजाज़त है, या नेटवर्क के अंदर वो क्या क्या काम जो है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। आए हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसकी चीज़ें देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। ये जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव डायरेक्टरी के ये कह लें कि नेटवर्क का, किसी भी नेटवर्क का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। नेटवर्क की हर चीज़ में इसका कोई ना कोई रोल लाजमी होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यूज़र्स की अकाउंट इन्फो, ये जिस तरह आपके पास आ रहा है, अकाउंट इन्फो, प्रिविलेजेस, प्रोफाइल्स, पॉलिसी, फिर क्लाइंट्स का क्या चीज़ है, मैनेजमेंट प्रोफाइल, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन पॉलिसी, सर्वर्स के बारे में, सर्विसेज, प्रिंटर्स, फाइल शेयर्स, पॉलिसीज़, ठीक है। हर चीज़ नेटवर्क से रिलेटेड, हर सर्वर के साथ अटैच होती है। जितने सर्वर्स आपने बनाए होते हैं, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ी थी सर्वर्स की डिफरेंट टाइप्स, तो जितने सर्वर्स आप बनाते हैं उनकी जितनी भी टाइप्स हैं, हर एक के साथ आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो अटैच होती है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव डायरेक्टरी इज माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ X500 रिकमेंडेशन. It's database and directory service which maintains the relationship between resources and enables them to work together. It provides centralized repository for user account information and directory authentication, authorization and assignment of right and permissions. सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि X500 रिकमेंडेशंस है क्या चीज़ है। X500 रिकमेंडेशंस कह लें कि 500 डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स थे, ठीक है, जो असाइन किए गए थे जब नेटवर्क्स नए नए बने थे, माइक्रोसॉफ्ट से पहले की ये बात है, ठीक है। कि क्या था कि किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए ये 500 डिफरेंट तरह की रिकमेंडेशंस या रूल्स हैं, ठीक है। जिसने भी नेटवर्क बनाना है वो इन 500 में से जो रूल्स हैं वो उनको सेट कर सकता है। रूल्स इस तरह से कि क्या क्लाइंट को एक्सेस कितनी देनी है, अगर मैनेजर को एक्सेस कितनी देनी है, सर्वर के पास क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्लाइंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है नेटवर्क में, हर एक जो कह लें कि हर एक लेवल के लिए, हर एक सिनेरियो के लिए अलग से रिकमेंडेशन थी। तो इन चीज़ को कहते थे हम 500 रिकमेंडेशन। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की आती गई, माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स के लिए और इसके लिए क्लाइंट्स के लिए डेवलप किए, पूरी नेटवर्क का एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाना शुरू की। तो उसने क्या किया, X500 की जगह एक्टिव डायरेक्टरी को उसने इंट्रोड्यूस कराया। एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअल में क्या है कि डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस भी है और डायरेक्टरी सर्वर भी है। डेटाबेस आप उसको कहते हो जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो क्या एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअल में डेटाबेस है जो कि क्या करती है, रिसोर्सेज के दरमियान रिलेशन मेंटेन करती है, ठीक है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करके और उनको आपस में काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूज़र की जो सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिसमें उसका अकाउंट नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें होता है। और साथ के असाइनमेंट ऑफ राइट्स एंड परमिशन, के यूज़र के क्या क्या हकूक़ हैं और क्या क्या फ़राइज़ हैं और क्या क्या उसको परमिशन है कि नेटवर्क में वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। It stored information in hierarchical tree-like structure. It depends on two internet standard. One is DNS and other is LDAP. ये एक hierarchical tree structure में डाटा जो है वो अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। hierarchical आप इस तरह से कहते हैं जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि सबसे ऊपर आपके पास एक CEO होता है, ठीक है, उसके नीचे आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे आपके पास डायरेक्टर होता है, फिर असिस्टेंट होता है, फिर आपके पास
और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। फिर आपके पास क्या उसे बोलते हैं लो ग्रेड, जो आपके पास 4 ग्रेड स्टाफ जिसे आप क्या उसे बोलते हैं पीएन हो गए या जैनिटर्स हो गए, वो आगे। तो इसको इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बेस में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस तरह से करके क्या करती है ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखती है। और ये दो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक डीएनएस और एलडीएपी। इनके बारे में हम आगे जाके भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी कि डीएनएस और एलडीएपी है क्या। इन्फॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी कैन बी क्यूरेटेड बाय यूजिंग एलडीएपी प्रोटोकॉल एंड इट यूज Kerberos V5 फॉर ऑथेंटिकेशन। अब LDAP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको आप प्रोटोकॉल के नाम से आप ओके करें, आगे जाके अगला टॉपिक है हमारे पास LDAP का, तो हम LDAP को क्लियर कर लेंगे। LDAP को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम एक्टिव डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास Kerberos वर्जन 5 यूज़ होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि क्या चेक करता है आपका कि जो आपका डेटाबेस में स्टोर पासवर्ड है और जो आप पासवर्ड लगा रहे हो वो ठीक है या नहीं। आप अक्सर जब अपना पासवर्ड एंटर करते हो तो आपको क्या कह देता है, ठीक है, पासवर्ड इनकरेक्ट, अगर आपके पासवर्ड में कोई गलती है, यानी वो आपका पासवर्ड जो आप लिख रहे हो उसको जाकर डेटाबेस से मैच करता है कि जो उसके पास स्टोर्ड पासवर्ड है वो ठीक है या नहीं है। अगर उसे मैच करता है तो आपको एक्सेस दे देता है, अगर मैच नहीं करता तो आपको क्या कह देता है, एक्सेस डिनाइड। तो ये चीज़ आपकी है, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है Kerberos वर्जन 5, ठीक है। ये नेटवर्क के अंदर या आपके जो सर्वर या क्लाइंट होता है इसके अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। तो क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, Kerberos वर्जन 5 यूज़ करती है ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, डू आई नीड एक्टिव डायरेक्टरी, क्या आपको एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत है या क्या इंपॉर्टेंस है इसके नेटवर्क के अंदर। इफ़ आई वांट टू सेंट्रली मैनेज एक्सेस टू रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, यूज़र्स एंड ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि आप एक जगह से बैठ के अपने सारे रिसोर्सेज जितने हैं, प्रिंटर्स, यूज़र्स, ग्रुप, या हर चीज़ को मैनेज कर सकें, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ आई वांट टू कंट्रोल यूज़र अकाउंट फ्रॉम वन लोकेशन, अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र्स के जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन सारों के अकाउंट्स आप एक जगह से कंट्रोल कर सकें, तब भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ आई हैव एप्लीकेशन दैट रिलाई ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, और अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही चल रही है, जिस तरह मैं आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह आपकी आजकल जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट, फिर उसके अलावा आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसके साथ आपके जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं, सारे के सारे एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करें। किस तरह यूज़ करें कि हर एक के पास आपका ईमेल आईडी और आपके हर एक के पास आपका पासवर्ड सेव्ड है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें लॉगिन होते हैं, अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, वो पीछे से मैच करता है, अगर तो उनकी डेटाबेस से मैच करता है तो आपको क्या करता है, एक्सेस दे देता है। और आपकी जितना भी एक्सेस है, ठीक है, वो आपकी डिफाइन होती है जाके इससे कि एक्टिव डायरेक्टरी में आपको किस किस चीज़ की परमिशन दी गई है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब है जी एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं इसकी कि 6 से 7 के जो एक्टिव डायरेक्टरी की बेसिक्स हैं कि जिनके थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी वर्क करती है, या उनके मेन कह लें कि एक तरह से उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट चीज़ X500 रिकमेंडेशंस, सेकंड डोमेन नेमिंग सिस्टम, थर्ड LDAP, फोर्थ स्कीमा, फिफ्थ रेप्लिकेशन, 6 ग्लोबल कैटलॉग, और 7th आपके पास कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एक्टिव डायरेक्टरी के। तो सबसे पहले आज अब इनमें से 2 स्टडी पहले कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी X500 रिकमेंडेशन के X500 रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी इनको किस तरह से यूज़ करिए। टू एड्रेस द नीड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE developed a set of recommendations that define how a directory service should address the needs of administrators and efficiently allow management of network resources. These recommendations known as X500 recommendations. ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात थी उनको मद्देनज़र रखते हुए जो इंस्टीट्यूट था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का IEEE, जो कि अभी भी है, इसने क्या किया, इसने 500 डिफरेंट रूल्स असाइन किए जिनके थ्रू क्या था कि आप एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम रूल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कहीं दूर बैठा बंदा भी किसी क्या वो जिन 2 नेटवर्क्स की जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आपस में मैच करती हो, वो 2 नेटवर्क आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए बनाया गया था कि क्या हो कि जो मतलब लेट्स सपोज जो रूल्स अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं वही रूल्स पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हो, ताकि अगर पाकिस्तान वालों को अमेरिका के साथ कनेक्ट होना हो तो उनके लिए क्या हो, कनेक्ट करना उनके लिए
ईजी हो, इसलिए X500 रिकमेंडेशंस जो थी वो बनाई गई थी। सेकंड आपके पास डोमेन नेम सिस्टम के डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इज द हायरार्किकल नेमिंग एंड अ डोमेन नेम रेजोल्यूशन सिस्टम यूज्ड ऑन इंटरनेट एंड विंडोज नेटवर्क फॉर नेमिंग अ रेजोल्यूशन। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? आप जैसे ही क्या करते हैं आप जब इंटरनेट पे कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप उसका कोई नाम रखते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देख लें कि facebook.com होगी, ठीक है, google.com होगी, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह कॉलेज की बना लें आप cttc.edu.pk, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट कोई भी वेबसाइट आप देख लें, जितनी भी वेबसाइट बनी हो हर एक का कोई ना कोई नाम है, तो उस चीज़ को आप कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। अब जितनी डोमेन्स हैं, ठीक है, जितने नेम्स हैं डोमेन के, वो पीछे एक किसी ना किसी IP के साथ लिंक्ड होते हैं। हर डोमेन का जो एक है वो अपना डिफरेंट IP होता है। तो क्या होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसका डोमेन का वो IP सेव्ड होता है। जैसे ही वो नाम लिखा जाता है, आप जैसे ही अपनी ब्राउज़र पे डोमेन का नाम लिखते हैं तो क्या करता है एक्चुअल में वो साथ ही जाके एक्टिव डायरेक्टरी में चेक करता है कि ये जो नाम है ये किस IP के साथ एसोसिएटेड है, और फिर जो उस IP के अगेंस्ट उसके पास डाटा पड़ा होता है वो उसको क्या करता है बाहर शो कर देता है। जिस तरह लिखा, इट कन्वर्ट्स द डोमेन नेम इनटू इट्स रिलेटेड IP एड्रेस। एक्टिव डायरेक्टरी डिपेंड्स ऑफ DNS। Both share the same zone naming conventions. If DNS server fail, it causes to fail Active Directory too. अगर DNS का जो सर्वर है वो फेल कर जाता है तो एक्टिव डायरेक्टरी भी आपकी पूरी की पूरी फेल कर जाती है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या चीज़ सेव है? एक्टिव डायरेक्टरी में आपकी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन सेव है, यानी उस डोमेन पे, ठीक है। हर डोमेन पे क्या है, हर डोमेन पे डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर उस डोमेन में, ठीक है, जितने चीज़ें सेव्ड है, अगर उस डोमेन को मैं एक्सेस ही नहीं कर सकूँगा तो देख ही नहीं सकूँगा, या उन यूज़र्स तक मेरी एक्सेस होगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी डोमेन नेम फेल कर जाती है तो आपकी पूरी की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी जो है आपकी फेल कर जाती है। तो आज के लिए हम इसको इधर ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिव डायरेक्टरी के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।